नमस्कार। बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी कीर्तन के बारे में बताते हुए बता रहे हैं। उनके शब्दों में, तुम लोग जानते हो कुछ जीव ऐसे हैं जिनके शरीर से सुगंध या दुर्गंध निकलती है। ये और कुछ नहीं है, विशेष विशेष ग्लैंड से विशेष विशेष ग्रंथि रस या सुधाक्षरण के परिणाम है। छुछुंदर के ग्रंथि रस से दुर्गंध निकलती है। चलने फिरने के समय छुछुंदर के विशेषकर लिम्फेटिक ग्लैंड के माध्यम से दुर्गंध युक्त रस निकलता है, जिससे मनुष्य की नाक में दुर्गंध लगती है। हार्मोनगत पार्थक्य रहने के कारण बाघ के शरीर में जो दुर्गंध रहती है, बिल्ली के शरीर में वह नहीं होती। वन बिलाव के शरीर में बहुत अल्प मात्रा में रहती है, खटास में विशेष नहीं रहती, किंतु समगोत्रीय एवं क्षुद्र प्राणी होते हुए भी सिवेट कैट में होती है। बाघ की तुलना में छोटा होते हुए भी गौबग्घा या हुड़ार में यह दुर्गंध रहती है। किसी जीव की मुस्क स्थित अवस्था में ग्रंथि निश्रित रस में दुर्गंध रहती है, जबकि मूछ कटी अवस्था में नहीं रहती। इसलिए सुगंध या दुर्गंध कहने से ग्रंथि निश्रित रस की दुर्गंध या सुगंध समझी जाती है। मुस्क युक्त बकरे में अति मात्रा में दुर्गंध होती है, किंतु कर्तृत्व मुस्क नपुंसक बकरे में या खस्सी में बिल्कुल दुर्गंध नहीं रहती। जो लोग अत्यधिक मात्रा में प्याज, लहसुन और दुष्पाच्य मांस खाते हैं, उनके शरीर की कई ग्रंथियों में जो रस क्षरण होता है, उसमें दुर्गंध रहती है। इसीलिए अत्यधिक मात्रा में प्याज, लहसुन और दुष्पाच्य मांस खाने पर टाड़ जमीन की कलमी और बिना चबाए डंठल खाने पर शरीर में ग्रंथि रस श्रवण से दुर्गंध रहेगी ही। जो लोग खाद्य के मामले में सतर्क रहते हैं, शरीर से पसीना निकलने नहीं देते, उनके पसीने में अपनी कोई गंध नहीं होती, किंतु शरीर से निकलने के बाद किसी भाग में 45 मिनट या उससे अधिक समय तक लगे रहने पर ही वह पसीना सड़कर दुर्गंध पैदा करती है। इसीलिए पसीना होने पर उचित है, बहुत अच्छा हो यदि तुरंत बाद ही पानी से धो लिया जाए या देह के उस भाग को गमछा या तौलिया से पोंछ लिया जाए। शरीर में दुर्गंध रहती है, बल्कि जो योग साधना करते हैं या ज़्यादा कीर्तन करते हैं, उनके शरीर के अनाहत चक्र में, विशुद्ध चक्र में और अनाहत आज्ञा चक्र के विशेष भाग से उस समय जो ग्रंथि रस क्षरित होता है, उसकी गंध बहुत कुछ जूही फूल की हल्की गंध जैसी होती है, अथवा पके कटहल की हल्की गंध जैसी होता है। इसलिए भक्त स्वभाव के लोग या योगाचारी लोग सुगंध युक्त हो जाया करते हैं। ईश्वर प्रेम के जितने लक्षण हैं, उनमें एक है सुरभि स्यंद। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति एकांत में बैठकर कुछ देर के लिए भी परम पुरुष का रस सानिध्य प्राप्त करने की चेष्टा करे, उस समय नाक के पास जो मधुर हवा आती है, असल में वह उसके सुगंध युक्त ग्रंथि रस का नासिकाग्र में एकाग्र होना है। यह चीज़ बायोलॉजिकल है, लेकिन इसे परम पुरुष की कृपा छोड़ और क्या कहा जाए। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परमपिता बाबा की जय।